ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. ये हेल्पलाइन का क्या चक्कर है यार? एक्चुअली विशाल, जब मैं उस आदमी की हेल्प कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि दुनिया में ऐसे और कितने लोग होंगे बेचारे बेसहारा, जिनको हेल्प की जरूरत होगी और कोई उनकी मदद नहीं करता होगा। तब मैंने सोचा कि मैं इनकी हेल्प करूंगी। हम उनकी हेल्प करेंगे। मैं पिपला फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक चित्रगुप्त गुप्ता बोल रहा हूँ। अरे तुझे पता है मेरे बॉस का नाम भी चित्रगुप्त। अभी घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई ना? हाँ विशु, वो जो आप फ्लावर पॉट टूटने के लिए लाए थे ना, वो टूट गया। ऑफिस में किस बात की टेंशन है तुझे? अरे ऑफिस में बॉस ने मेरी सैलरी में से 5,000 रुपए कम कर दिए। अगर ऐसी बात है ना, तो आज से समझ लो इस घर के खर्चे आधे। और अगर मैं खर्चे आधे नहीं कर पाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। आज क्या सुनाओगे? मुझसे कुछ कहा मोनिका जी? हाँ, एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो, मेरी बात समझते ही नहीं हो। मेरे साथ डेट पे चलोगे? डेट पे? क्या बात कर रही है मोनिका जी? आप मुझे डेट पे ले जाने का ऑफर कर रही हैं? हाँ, इसमें गलत क्या है? डेट पे तो जाने को बोल रही हूँ, इतना सोच क्यों रहे हो? चलो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट रेडी हो जाओ। मैं तैयार हो जाता हूँ मोनिका जी, बिल्कुल मैं एकदम तैयार हो जाता हूँ। मेरे पास ना एक लाल रंग का सूट है, सूट पहन के ना मैं एकदम ना हीरो लगूंगा। ओहो स्वीट हार्ट, तुम हमेशा ये डाउन मार्केट वाली क्यों बातें करते हो? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, पर तुम हो वहीं के वहीं अटके हुए। नहीं, मैं समझता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक चड्डा है, मैंने चड्डी है। वो क्या होता है ना, वो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं या 3/4। आई विल वेयर दिस एंड लुकिंग स्मार्ट या। और एक काला चश्मा और एक स्टाइल वाली बाइक लेके मैं और आप दोनों घूमने चलेंगे। हैं? करेक्ट। चलो बताओ मुझे कितने बजे मिल रहे हो? 3 बजे ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा मत करो। एक मैं हूँ जो तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मरी जा रही हूँ, और तुम्हें है कि परवाह ही नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ डेट पे आज ही जाना है। अरे बाबा, मैं 3 बजे से पहले नहीं आ सकता, बात को समझो। प्लीज ऐसा मत कहो ना, मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो आज डेट पे। अरे बाबा तुम समझो, ऑफिस में बहुत काम होता है, पानी पिलाना होता है, चाय देनी होती है, कभी कभी तो कॉफी भी पिलानी होती है। ओहो, तुम तो किसी के दिल को समझते ही नहीं हो। मैं हूँ कि तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मरी जा रही हूँ, और तुम्हें है कि मेरी परवाह ही नहीं है। चलो एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? बीवी? मेरी तो कोई बीवी नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर बीवी। ओ, शॉपिंग पे गई है। अरे जब बीवी नहीं है तो शॉपिंग पे कहाँ से जाएगी भाई? लेकिन विशाल, तुम हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो। हाँ ठीक है, जाओ। क्या? कितना बोलते हो तुम घनश्याम? फोन पे बात नहीं करने देते हो, क्या है? क्या चाहिए? क्या मोनिका जी, 15 मिनट में आपने हमें इतने सपने दिखा दिए। हम सवाई माधोपुर से स्विट्जरलैंड पहुंच गए, ये तो गलत बात है। सपने? और क्या, मुझे लगा मुझसे बात कर रही थी, आप मेरे साथ डेट पे जाना चाह रही थी। डेट पे? वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ तो मैं डेथ पे भी ना जाऊं, और जाना है मुझे डेट पे तो मैं विशाल के साथ जाऊं ना, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? हाँ। विशाल विशाल विशाल, ऐसा विशाल में क्या है जो मुझ में नहीं है? माँ कसम, एक दिन तुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम घनश्याम उर्फ खन्नू नहीं, घनश्याम वर्मा।
मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ भैया। अरे क्या होगा भाभी जी? क्योंकि भैया विशाल मुझसे कितना नाराज है, वो मुझसे कंप्लेन कर रहा है कि मैं कितना खर्चा करती हूँ। हाँ भैया, कुछ ऐसा रास्ता बताइए ना कि मैं अपने खर्चे कम कैसे करूँ। भाभी जी, इसका एक ही तरीका है। कैसे? आप अपने एक्सपेंस कम कर दो। वो मुझे पता है, पर कैसे? भाभी जी, उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। तुम है ना अपना बिजली का बिल कम कर दो और मोबाइल का इस्तेमाल कुछ इस तरह करो कि सामने वाले के तो 2 पैसे लगे और तुम्हारा एक भी पैसा ना लगे। कहने का मतलब है आप सामने वाले को मिस कॉल दो। वो देखेगा नंबर किसका है, उसकी पहचान में नहीं आएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा और वापस कॉल करेगा। हाउ चीप, व्हाट अ डाउन मार्केट आइडिया। अरे भाभी जी, डाउन जाके तो मार्केट मिलती है। आज से है ना आप शॉपिंग मॉल से सब्जी नहीं खरीदोगी, मार्केट से सब्जी खरीदोगी। व्हाट? सब्जी मार्केट से? अरे भाभी जी, मार्केट में ही तो सब्जी मिले है। भैया वो मुझे पता है। और दूसरा आइडिया भाभी जी, आज से है ना आप लौकी की सब्जी बनाओगी। व्हाट? लौकी? यू मीन लौकी? हाँ भाभी जी, 20 रुपए की आवे है और 20 दिन चले है। लौकी 20 दिन? भाभी जी, विशाल ने आपसे कुछ कहा था नहीं 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 नहीं, मैं 20 दिन लौकी खाऊंगी। मैं विशाल के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। और सुनो, आज से आप सब कुछ है ना होलसेल मार्केट से खरीदोगी, क्योंकि वहाँ पे रेट्स कम होते हैं। कि आपको एक मेकअप किट खरीदनी है ना तो उसकी जगह 10 खरीदो। 10? भाई होलसेल मार्केट में पैसे भी तो होलसेल के लगेंगे ना। ओके ओके ओके, गुड आइडिया। अरे ये तो कुछ भी ना, रोहतक में एक बार हमारे ताऊ की छोरी ने पूरी होलसेल मार्केट ही खरीद ली थी। क्या? अरे प्रॉफिट के लिए। अरे भाभी जी, एक बार हमारे ताऊ की छोरी को स्कूल का एक ड्रेस खरीदना था तो उसने उसके लिए है ना पूरा का पूरा थान खरीद लिया। क्यों? अरे उस पे है ना पूरे 10% का प्रॉफिट था। फिर अरे फिर के उसमें बच्चों की स्कूल की ड्रेस तो बनी गई, उसके अलावा घर के पर्दे, सोफे का कवर, बेड सीट, यहाँ तक कि पापा का सफारी सूट भी बन गया। ओह माय गॉड, पापा का सफारी सूट स्कूल के यूनिफॉर्म में। अरे आगे तो सुनो, उस स्कूल की ड्रेस से है ना मम्मी की साड़ी बनी, तब जाके है ना वो कपड़ा खत्म हुआ। उससे है ना पूरे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 3000 रुपए की मंथली इनकम भी शुरू होगी। इनकम? हाँ। कैसे भैया? हुआ यूं कि जब हाई स्कूल का प्रिंसिपल इनके घर आया ना तो उसने देखा कि सब कुछ है ना स्कूल की ड्रेस का बना हुआ है और वो बेचारा बहुत इम्प्रेस हुआ। तो उसने यो कही कि आज के बाद है ना बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अब स्कूल है ना उन दोनों के लिए यहीं आ जाएगा। क्या? और तब से है ना स्कूल ताऊ की छोरी के यहाँ पे शुरू हो गया और उसे 3000 रुपए की इनकम शुरू होगी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो बच्चों को ट्यूशन दे सकती हूँ। अभी फोन करती हूँ मिसेस टूनपुर को, आपको पता है उसके बच्चे बड़े डफर हैं, उनको तो मैं ट्यूशन दे ही सकती हूँ। अरे भाभी जी, यानी कि अभी से आपने सेविंग के लिए सोचना शुरू कर दिया? जी भैया, एक बार सिमरन ने कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सकती। मिसेस टूनपुर, देखो ये हंसी मजाक बहुत हो गया, बहुत जोर की भूख लगी है मम्मी जी, फटाफट खाना खाते हैं। लौकी वेरी गुड, लौकी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इधर भी लौकी। ये भी लौकी। अरे मम्मी जी ये क्या है? लौकी का सलाद, लौकी की सब्जी, लौकी का रायता, हर जगह लौकी लौकी। मुझे पहले ही पता था तू ऐसा ही जरूर कुछ बोलेगा। अरे सेविंग भी तो करनी है ना। और बाबा रामदेव भी तो टीवी में बोलते हैं कि लौकी शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। अब रुको, बाबा रामदेव तो टीवी पे भी कहते बेटा करेला खाना चाहिए, करेला शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा, करेला खाया करो। तो क्या हम दिन रात करेला खाना शुरू कर दे? पर विशु, बचत के लिए कॉन्ट्रोप्राइज तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, कॉन्ट्रोप्राइज। अब ये कौन सा नया वर्ड है इंग्लिश का? ए विशाल, वो कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं। अच्छा कॉम्प्रोमाइज, लेकिन खाने में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होता है। अरे अब बचत तो करनी पड़ेगी ना। अरे मगर मम्मी जी क्यों मारा? इतने दिन बाद मारा है, मारना ही भूल गई थी। मौका मिला जमा दिया है। अरे पहले खुद बोलता है कि बचत करो बचत करो, अब जब कर रहे हैं तो बोलता है मत करो मत करो। चल खा। ओके। विशु, इसमें बैठ के खाओ, मजा आएगा। चलो खाओ, ये लो।
फाइनली लौकी खत्म, आई मीन खाना खत्म हुआ। अभी कहाँ से खत्म हो गया? अभी तो लौकी का जूस भी बाकी है। हाँ? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी मत बोलो ना। तो क्या बोलूं? कुछ भी बोलो ना। अरे यार मोनिका, तुम सुबह सुबह शुरू हो जाती हो यार। एक बात बताओ, इस कंपनी का जनरल मैनेजर मैं हूँ, लेकिन हर दिन सुबह मुझसे पहले तुम चली आती हो। क्या करूँ विशाल, पूरे दिन मैं घर पे बोर होती रहती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए मैं यहाँ चली आती हूँ। तो ऐसा करो ना, इस कंपनी में कोई पोस्ट ज्वाइन कर लो यार। पोस्ट? मुझे पोस्ट ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? सब कुछ मेरे ही तो है। हाँ सही है, मेरी बेटी हॉलैंड सोल है, उसको पोस्ट की क्या जरूरत है? अरे क्या बॉस, आप इसका कुछ करते क्यों नहीं आप? हाँ सही है, मैं इसका कुछ करता क्यों नहीं? डैड, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। विशाल तुम केबिन में आ जाओ, मुझे कॉस्ट कटिंग के बारे में बात करनी है तुमसे। कॉस्ट कटिंग? हाँ, ऑफिस के खर्चे इतने बढ़ गए ना कि कॉस्ट कटिंग करके सेविंग करनी पड़ेगी विशाल। बॉस हाँ। पहले ही मेरे पगार में से 5,000 रुपए काट के आपने मेरी कॉस्ट कटिंग कर दिया। वो कॉस्ट कटिंग नहीं थी, वो फाइन था, फाइन। जिस तरह से आप ऑफिस में कॉस्ट कटिंग कर रहे हो ना बॉस, मुझे लगता है जल्दी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सुबह से शाम तक आप ही के ऑफिस में काम करूंगा और शाम को आप ही को आके कहूंगा, बॉस थैंक यू फॉर गिविंग मी वर्क, ये लीजिए 500 रुपए। हाँ, ये अच्छा है, इन्हें काम दिन भर करके तुम मुझे 500 दोगे। अच्छा, मैं लिख के रखते थे, भूल जाओगे, सॉरी। इस बेवकूफ को मेरा बॉस किसने बनाया? विशाल सॉरी, तुम्हारे डैडी। कितना स्ट्रेस है ना लाइफ में। हाँ यार वो तो है। चलो ना कहीं दूर चलते हैं। कहाँ? माउंट आबू। क्या? हाँ, माउंट आबू, जहाँ तुम होंगे और सिर्फ मैं, और दूर दूर तक कोई भी नहीं। हाँ मोनिका, लेकिन वहाँ माउंट और आबू भी तो होंगे। माउंट और आबू? अरे मोनिका बकवास बंद करो यार। एक तुम्हारे डैडी है जो मेरे पगार को काट काट कर उसे आधा कर रहे हैं, और बची हुई पगार जो मिल रही है तुम उसे उड़ाने पे तुले हो। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ माउंट आबू। अरे नहीं आना माउंट आबू यार। हेलो मोनिका जी, मेरे साथ चलोगी माउंट आबू? माउंट आबू तुम्हारे साथ? शक्ल देखी है तुमने अपनी? शक्ल में क्या खराबी है? 90% तो मैं शाहरुख खान से मिलता ही हूँ। 90%? बाकी बचा 10%, इसमें आप शाहरुख खान की फोटो लगा लेना, मेरे ख्याल से काम हो ही जाएगा। Shut up! हाँ जी? I said get lost! अकेले ही? Get lost! ओके। अरे भैया आप भी ना, आपने मुझे वो ड्रेस खरीदने दे दी। कौन सी, वो काले वाली? हाँ, आपने कहा मैं मोटी लग रही हूँ। हाँ, वो जमुना रही थी आप भाभी जी। क्या भैया? बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग की, थैंक यू। अरे भाभी जी, आप भी कमाल कर रही हो। अगर अपने लोग अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी है ना, आपने एक दिन में 2 महीने की शॉपिंग कर ली। एग्जैक्टली भैया, मैंने पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग की है और मुझे डिस्काउंट मिला है पूरे 1,000 रुपए का। वाह, क्या बात है, ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है? होलसेल शॉपिंग की है मैंने, पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग की है जिसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला है, यानी पूरे 1,000 रुपए का। व्हाट्स इट? मतलब 5% के डिस्काउंट की लालच में और 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में तुमने 20,000 रुपए की शॉपिंग की? हाँ, मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, कोई पैसे उड़ाए नहीं है मैंने। देखो देखो। मैं भी देखता हूँ कि ऐसे तुमने क्या खरीदा है। देखो। संतरा? हाँ। ऑरेंज। एक और संतरा? अरे सारे बैग्स में संतरे हैं, हमने होलसेल में संतरे खरीदे हैं। मतलब सारी थैलियों में सिर्फ संतरे? हाँ। अरे यार सिम्मी, इतने सारे संतरे खरीदने की क्या जरूरत है? इतने सारे संतरे हम खाएंगे नहीं, और वैसे संतरे रखे रखे खराब हो जाएंगे यार। एक्सक्यूज मी, संतरे खराब नहीं होंगे क्योंकि ये संतरा कनाडा से है। हाँ। अच्छा, ये कनाडा के संतरे? जरा मैं भी तो देखूं। ये कनाडा के संतरे लग रहे हैं। हाँ, है ना, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी है ना। यार ये कनाडा के संतरे लग रहे हैं यार। है ना, बहुत अच्छा टेस्ट, इसलिए ये है पूरे 900 रुपए डजन। यार ये कनाडा के संतरे लग रहे हैं यार। है ना, बहुत अच्छा टेस्ट,
इसलिए ये है पूरे 900 रुपए डजन। 900 रुपए डजन के संतरे? अरे पहले बता देती तो मैं सिर्फ छू लेता, खाता नहीं। Stop it, विशाल, stop being cheap। वो पता है दुकानदार हमें 1000 रुपए डजन के संतरे बेच रहा था, मगर मैंने बार्गिन की और इसलिए वो मुझे 900 रुपए डजन के संतरे दिए उसने। अरे बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें, ये नागपुर के संतरे, और उसने तुम्हें कहा कि कनाडा के संतरे। अरे विशाल भाई, खाने से पहले ये संतरे है ना कनाडा के थे, और जैसे ही खाए ना और उसके बाद रेट पता चला 900 रुपए है, तो ये नागपुर के हो गए। और सुनो, ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, युगांडा के संतरे लाती थी। अबे इडियट, युगांडा में संतरे होते ही नहीं है। अरे विशाल भाई, मैं उस युगांडा की बात ना कर रहा, मैं तो उस युगांडा की बात कर रहा हूँ जो हमारे हरियाणा में है, रोहतक में। हैं? हरियाणा में कहां से युगांडा आ गया? अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ यो कि एक बार एक हरियाणा का जाट है ना युगांडा गया, और युगांडा में जैसे वो गया ना, युगांडा देश में, तो उसने वहां पे एक बोर्ड देखा जिसमें है ना अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। अब उसे वो बोर्ड है ना घना पसंद आ गया। वो बावली पूछ है ना उस बोर्ड को लेके इंडिया आ गया, और उसने बीच चौक में गांव में वो बोर्ड है ना टांग दिया। अब बेचारे का अंग्रेजी में घना हाथ टाइट था, उसे अंग्रेजी बिल्कुल भी ना आग रही थी, अब पता ही ना बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाद में जब कुछ दिनों बाद है ना वहां पे पढ़ा लिखा आदमी आया, तो उसने देखा कि बोर्ड पे है ना युगांडा लिखा हुआ है। बस तब से उस गांव का नाम है ना युगांडा पड़ गया। रमन, तेरी ये पकाऊ कहानियां बंद कर यार। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मुझे और मत परेशान कर। एक तरफ मुझे लौकी खिलाई जा रही है और दूसरी तरफ ये संतरे खिला रही है। एक मिनट, तुम्हें लौकी कौन खिला रहा है? ऑफिस में क्या है कि मैंने बचत के चक्कर में पियोन से कहा कि खाने में कुछ सस्ती सी सब्जी ले आ, तो वो लौकी की सब्जी ले आ। बाद में मैंने उससे कहा कि शाम को यार कोई जूस वूस पिलाओ, तो वो लौकी का जूस लेके आया और मुझसे कहता है कि बचत करनी थी इसलिए मैं सस्ती चीजें ले आया। अब लौकी से मैं परेशान हो गया हूं यार। वैसे तुमने खाने में क्या बनाया? लौकी। क्या? और तो तुम्हारी लौकी अर्जेंटीना की होगी ना? नहीं, एक्चुअली पड़ोस के गांव की है, फ्रेश मिल रही थी। देखो ग्रीन, तो मैंने बहुत सारी उठा ली, करीबन 25-30। अरे यार, इस लौकी की वजह से कितने लोग दुनिया में परेशान होते होंगे यार। हे भगवान, ऐसा कर कि इस दुनिया में लौकी उगे ही नहीं। अब विशाल, डोंट बी सो चाइल्डिश। अब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है ना, बचत यू सी। बट व्हाई कॉम्प्रोमाइज विद लौकी? हेलो सर, मैं गणेश बोल रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे रोज रोज लौकी खिलाती है, मैं क्या करूँ? आग लगा दे उसे। अपनी बीवी और लौकी दोनों को आग लगा दे, हमेशा के लिए स्वाहा। सर कैसे आदमी है आप? एक लौकी के लिए घर और बीवी दोनों जलाने की बात कर रहे हो? ये लाइफ लाइन नहीं चलेगी। तो भाड़ में जा। एक मिनट, मेरे मोबाइल फोन पर तुम्हारे हेल्पलाइन का कॉल मेरे मोबाइल पे कैसे आया? वो क्या है कि तुम पूरे दिन ऑफिस में रहते हो ना, और मैं पूरे दिन शॉपिंग करती रहती हूँ। यू सी, आई स्टे बिजी विद शॉपिंग, तो घर में कोई कॉल अटेंड करने के लिए नहीं होता, और बेचारे लोग फोन करेंगे और कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैंने एक ऑल्टरनेट नंबर दे दिया, वो नंबर तुम्हारा था। मुझे आग मत लगाओ, प्लीज। घबरा मत, मैं तुम्हें आग नहीं लगाऊंगा, तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो। विशाल भाई, मुझे लग रहा है कि मुझे है ना यहाँ से निकलना चाहिए। जब तुझे लग रहा है तो तू जा क्यों नहीं रहा? ठीक है, राम राम, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।